भजन जिगरी कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो बड़े भैया देवेंद्र देशवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक की संगति कर रहे हैं। गुड्डू भाई सोनेरा से पेड़ की झटकार आ रही है आपके कानों में। वीरेंद्र देशवाल रोनीजा से मुझे आप जानते हैं चौधरी जय सिंह भटावली से सुनिए। आइए सज्जनों, जब भी इंसान परमात्मा के यहाँ से आता है तो एक ही वादा करके आवे दीनानाथ, एक बार वो पृथ्वी भेज के तो दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। आज जैसा जीव ने चाहा ऐसा ही परमात्मा ने दे दिया जन्म। और जब यौवन अवस्था आवे फिर ना समझे परमात्मा भी कहीं है ना। जब बुढ़ापा आवे और सबरे पुर्जा जब जाम है जाए ना, घोटू काम करे ना पाम काम करे, बस टमक ही टमक देखे, जब जरूर बात महसूस हुए कि परमात्मा कहूं हते और फिर कैसे अरे राम अब तो ले जा, जब जरूर राम ते हित लगे और कभी चेता रहो है कैसे के उधर मिले तुम ही पहले जाओ, पलना मिले बड़ो सुख पायो, यदि भयो तेरिया संग ले जाओ, पर तू लेटत नाये अघायो। सागर थीर मिले तनहारे का और नाम जुबा पे कबहू न लायो, ये लेट भयो तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। और फिर वो मनुष्य भजन ना कर पावे और कभी चेतावे और कैसे अरे लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। काम क्रोध मद लोभ मोह ये तेने छोड़े नहीं और राम को भजन तेने पहले ही छोड़ दिया, तो तेरी पार पड़ेगी कैसे। और लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। और दुनिया के फंदे में फंस गए और हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा चेतारो कभी कैसे लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फल में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा एक जंगला लगवायो इंसान ने अपनी मर्जी से लगवायो और जब ऊपर चले जाएगा बस जंगला संग में ले जाए फिर भी समझ नहीं पाता। कह रहा अरे तू तो कहता मेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। अरे दुनिया के फल में फंस कर हरि से नाता
क्यों छोड़ दिया। आइए सज्जनों, जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं सज्जनों जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने 2-4 बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो, लेकिन हर गावे बारे को तरीका व ढंग अलग अलग होता है सज्जनों। आइए एक समय की बात, महाभारत समाप्त हो गया बंधुओं। 5 पांडव एक स्थान पर हैं। पांडवों ने सोची एक यज्ञ रचाई जाए और यज्ञ को घोड़ा छोड़ो जाए। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ को बुलाया, यज्ञ रचाई गई, घोड़ा छोड़ दियो। नार में पत्रिका लटकाई गई कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है जाए। घोड़ा चलता गया और कहां पहुंच गया, सब अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करें। घोड़ा चलता गया और चंपकपुर नगरी में जाकर के उसके राजा हंसध्वज ने घोड़े को पकड़ लिया, अपने महलन में ले गए। उसको ही पुत्र जिसकी 7 साल उम्र थी, जिसका नाम था सुधनवा, कहा पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है, इस घोड़े को यही रखेंगे। पान बेटा राख तो लेंगे, पर या की नार में तो देख तो लग रहा कि नार में ही पत्र काहे को लटक रहे। पत्र खोलो और राजा थर थर कांपने लगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है जाए। हंसध्वज ने पत्रिका पढ़ ली और सुधनवा बोले पिताजी या पत्रिका में ऐसी का बात लिख रही है जो कि तुम कांपवे लग पड़े। बाने बेटा या घोड़ा हम ना राखे, क्या कारण है पिताजी, क्यों नहीं रख सकते, घोड़ा बड़ा ही सुंदर है। बाने बेटा ही पांडवन को घोड़ा है और जामे वो गांडीधारी अर्जुन, बाकी हम एक तीर के ना है बेटा, एक तीर के। बाने अच्छा पिताजी वही अर्जुन जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रहते हैं। हाँ बेटा वही अर्जुन। बन वो एक बात बताओ पिताजी, तुमने कभी कन्हैया के दर्शन किए? बन बेटा बिल्कुल ना करे। तो पिताजी मैं दर्शन करा दूंगा आपके लिए। अगर ये घोड़ा यहाँ रहा तो गांडीधारी अर्जुन घोड़े को छुड़ाने अवश्य आएगा, और जब अर्जुन आवेगा तो कन्हैया सारथी जरूर आएंगे। इस घोड़े को यही रखेंगे। बन बेटा मैंने तू कबो युद्ध कर तो देखो ही ना है, तू कैसे रोक सके अर्जुन? आहा सज्जनों सुनिए नन्हे से बालक ने और क्या कहा। और जाकर रक्षक गिरधारी है, नाथ चरणन में यही लाल करे नाथ चरणन में यही लाल हमारी है। ए पिताजी जब घोड़ा हमने पकड़ लिया तो घोड़ा यही रहेगा। बात की बात का तोल मोल, बात का समझना, बात वाले आदमी को बात खा जाती है। बात के पीछे रण पीछे चले तलवार, बात के पीछे जमी जा तब कह जाती है। अरे नर बाबरे तू बात को ख्याल कर, हाथ गई बात का वो वापस न आती है।
सज्जनों, आज नन्हे से बालक ने जवाब दे दियो कि पारथ को कर दऊं पर आ जाए, जाको रक्षक गिरधारी है, सेवा करे नाथ चरणन में यही लालसा हमारी है। घोड़ा यही रहेगा, घोड़ा नहीं जाएगा। सज्जनों, घोड़े को राजा ने पकड़ के बांध दिया। बान बेटे तू सत्य कह रहा है, अर्जुन आएगा, अवश्य आएगा, और सारथी मुरलीधर कन्हैया जरूर आएंगे। आहा सज्जनों, हुआ क्या? पुत्र सुधनवा संगे उमग रयो अंग जो लड़े लड़ाई, और भक्ति का ठेके अरे तार भैया एक नाई भाई। क्या बात है भाई? सज्जनों, जब घोड़ा वापस नहीं गया, अर्जुन को मालूम हुआ कि घोड़े को राजा हंसध्वज ने पकड़ा है। आधी सी सेना सजाई लाई, आगत चंपकपुर नगरी में, और आवाज लगाए ये राजा। राजा थर थर कांपने लग पड़ो। बानी अर्जुन, गलती है गई, घोड़ा ले जा। आहा, अर्जुन ने जवाब दिया क्या? की नहीं तो बाज मेरो पकड़ कैसे लियो राजा, पकड़ कैसे लियो। जब भी वीरता की बात आती है बेटा वीरेंद्र, राजस्थान की अव्वल भूमि का नाम आता है। और कैसे जब वीरों की बात चले खुशबू आती है, पाखरिया ने दिल्ली के फाटक पे अड़ाई गई जाती है। फाटक पे अड़ाई गई जाती है। आहा सज्जनों, गांडीवधारी अर्जुन बोला, वाल राजा, जब तेरे में लड़ने की क्षमता नहीं थी तो उसमें लिखा था साफ साफ कि जो मेरे घोड़ा पकड़ेगो वो लड़वे को मरवे को तैयार है जा। और राजा बोलो हंसध्वज, अर्जुन आप घोड़ा ले जा सकते हो, मैं नहीं ले जाऊंगा। घोड़ा जाएगो तो संग्राम ते जाएगो। बच्चे ने जब संग्राम का नाम सुना, हंसध्वज का पुत्र सामने आ गया सुधनवा, और कहने लगा, ए महारथी, क्या कह रहे हो तू? संग्राम संग्राम संग्राम। मैं कहता हूं घोड़ा संग्राम से ही जाएगा, और देखू तेरी ताकत है, तू घोड़ा पे हाथ लगा के बता। आहा सज्जनों, नन्नो सा बालक, और कैसे कह रहे हो सुनिए। सुनिए साहब, मेरा इन भाइयों से निवेदन है, आप भी आके यहाँ बैठ जाए साहब। आ जाओ सभी, आ जाओ साहब। इधर और कह रहा
और जितारो टूटेगा और टूटेगा और तू कर ले कितने ऊंचो और तू कर ले कितने ऊंचो के घोड़ा ना छूटेगा कर ले कितने ऊंचो के घोड़ा ना छूटेगा के घोड़ा ना छूटेगा के घोड़ा ना छूटेगा तू कर ले कितने ऊंचो के घोड़ा ना छूटेगा हो कर ले कितने ऊंचो के घोड़ा ना छूटेगा घोड़ा ना छूटेगा। आहा सज्जनों, बच्चे की इतनी बात सुनी और कहने लगे अर्जुन, ए बच्चे, अभी तेरी नादान उम्र है, अपनी जीभ को लगाम दे। तू क्या संग्राम करेगा मुझसे? मुझे कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन। बच्चे ने कहा मैं खूब जानू, तू वही अर्जुन है? आज तक तेने चेंटी ना मारी बगैर कृष्ण के। अपने को तू गांडीधारी अर्जुन कहता है? गांडी उठा लिया बच्चे ने, रथ पर सवार हो गया और देखिए क्या हुआ। और रथ पे और बैठा रे दल में सो और मचाए दिया हाहाकार। क्या हुआ? अरे छोरा ने बाण चलायो, गांडीधारी अर्जुन देख रहे हो, सेना उथल पुथल है गई और अर्जुन देख रहे हो नजारा अपनी आंखन थे। और सुनिए हुआ क्या? दलों में सो मचा दियो हाहाकार। आहा सज्जना, क्या हुआ? सज्जनों, आज गांडीधारी अर्जुन बच्चे की वीरता को अपनी आंखों से देख रहा है। रथ को ठहरा दिया और सुधर्मा ने कहा, हे अर्जुन, धनुष क्यों नहीं उठाता? और क्या हुआ? सो भैया मेरे वीर सुधनवा कहे, सुधनवा यो बनो बानी और भैया अब तेरी मन मानी।
तेरे संग न आए, श्री कृष्ण तेरे संग न आए, श्री कृष्ण तेरे संग न आए, श्री कृष्ण तेरे संग। कह दिया। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अंकल जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा कि अर्जुन आज तेरा पाला इस सुनवा से पड़ा है, और बेंगर कन्हैया के आज तो भगवान ने नहीं आए, कन्हैया ना आए, आज तो बचावेगो को। कड़ी को विराम देते हुए अगला नंबर यहीं से सुनेंगे। और आइए छोटा सा गाना। रावण युद्ध स्थल पर पड़ा हुआ है, भगवान श्री राम, अनुलक्ष्मण, विभीषण और बजरंगबली जाते हैं और कहने लगे हैं भगवान श्री राम, अगर तू ये नहीं करता तो तू मारा नहीं जाता। बंधुओं, और कहा और धुन बजी क्या, और तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, और तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। भगवान श्री राम कह रहे, तू मारा न जाता, तू मारा न जाता, होता न नाश कुल का जानकी न लाता, तू मारा न जाता, तू मारा न जाता। चारों वेदों का ज्ञाता, बहनों को मारा तूने निभाया ना नाता, बहनों को मारा तूने निभाया ना नाता। जब तू अपने बहनों को न हुआ तो तू कौन को होएगा? तूने अपनी बहन को विधवा कर डाला, तुझसे बड़ा नीच कौन हो सकता है? और कहा कैसे भैया जी, अपनी बहन सुपर खा तो विधवा ना बनाता, तू मारा न जाता। और सुन, तूने अपने भाई विभीषण के साथ में कैसा व्यवहार किया है? वैसे तू विद्वान है, लेकिन तू भूल क्यों गया ये तेरा भाई भी था? और क्या कहा, क्या कहा, भैया विभीषण संग में कीनी घटियाई, लूटा कुबेर तूने लज्जा न पाई, लूटा कुबेर तूने लज्जा न आई। का इतना भी हक नहीं था उस लंका के अंदर, और तूने अपने भाई को ही निकाल दिया।
तो तू कैसा भाई है? और वैसे तुझे 4 वेदों का ज्ञान है और फिर भी तू भाई की भावना को नहीं समझ पाया। तो तू ही बता, तू ऐसा ना करता और मेरी शरण में विभीषण ना आता तो तू मारा जाता नहीं। और क्या कहा? भैया विभीषण संग में किनी घटियाई, लूटा कुबेर तूने लज्जा न आई। अधर्म कमा के पापी कुल को लजाता, तू मारा न जाता। और कहने लगा अंतिम बंद में, और कैसे भैया जी? और उस जटायु ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि निहत्थे पर तूने तीर चलाया, उसके पैर हाथ काट दिए तूने। और क्या कहा? जटायु ने नारी का रोना सुना था, फर्ज निभाया उसने, किया क्या गुनाह था। उसने तो एक नारी जब चिल्ला रही थी वो सीता, तो मदद के लिए वो जटायु आया, उसमें अस्त्र व शस्त्र नहीं थे, फिर भी तूने उसको बख्शा नहीं, उसके पैर हाथ काट डाले तूने। और कहा कैसे भैया जी? जटायु ने नारी का रोना सुना था, फर्ज निभाया उसने, किया क्या गुनाह था। और निहत्थे पे तू पापी तेग ना चला